नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड क्लास 9th का मंथली एग्ज़ाम 23 अक्टूबर को देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 23 अक्टूबर को फर्स्ट सेटिंग में आप लोगों का गणित का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में गणित के क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसका आंसर की बताने वाला हूं। जो भी बच्चे क्लास 9th में हैं, जो बच्चे 23 अक्टूबर को गणित का एग्ज़ाम देने वाले हैं फर्स्ट सेटिंग में, उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से उनके क्वेश्चन पेपर से संबंधित आंसर की बताने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों का जो सब्जेक्ट कोड रहेगा वो रहेगा 110। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा 110 और आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन होगा वो दोस्तों होगा इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों कहा जा रहा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? आप लोगों को अपरिमेय संख्या बताना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनके अंश और हर का मान बिल्कुल भी एक पूर्णांक संख्या नहीं होता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सी में 1/√3 आया हुआ है, इसमें अंश का मान तो पूर्णांक है लेकिन हर का मान बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। जबकि एक दोस्तों परिमेय संख्या में अंश और हर इन दोनों का ही मान पूर्णांक होना चाहिए और हर का मान बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि यही संख्या एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होगा। पहला का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? ठीक है, परिमेय संख्या आप लोगों को बताना है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं यही दोस्तों परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब आप 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो दोस्तों इसका मान प्राप्त हो जाएगा 5 के रूप में, और 5 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि √25 का पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो रहा है, इसलिए √25 एक प्रकार का परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 3 नंबर सवाल में है √2 + √5 इंटू √2 - √5 का मान है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जानते हैं इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे a² - b² पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम √2 का स्क्वायर करें तो 2 होगा और √5 का स्क्वायर करें तो 5 होगा। 2 में से 5 जाएगा तो -3 बचेगा, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल है यहाँ पर 1/√3 + √2 के हर का परिमेयकरण करने पर मान होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब आप हर का परिमेयकरण कीजिएगा ना तो दोस्तों हर का परिमेयकरण करने पर मान आएगा इस तरीके से, यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, √3 - √2 अब बटा में हो जाएगा √3 - √2। ठीक है दोस्तों, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जानते हैं √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ऊपर में दोस्तों रह जाएगा √3 - √2, √3 - √2 बटा में 1, यानी कि आंसर निकल कर आ जाएगा √3 - √2। ठीक है, यही आपका राइट आंसर होगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण ax + by = c की शर्त है। आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों देखिए,
इसमें क्या होता है कि ए और बी का मान बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होता। ठीक है, ए और बी का मान बिल्कुल भी शून्य के बराबर नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 6 नंबर सवाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक्स माइनस, देखिए 6 नंबर सवाल में कहा गया है एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर 0 में एक्स तथा वाई के गुणांकों का गुणनफल है। दोस्तों x का गुणांक है 1 और यहाँ पर y का गुणांक है दोस्तों -1/5। अगर आप इन दोनों के साथ गुणा करते हैं तो मान मिल जाएगा -1/5। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑप्शन में -1/5 नहीं है, इसलिए 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 7 नंबर सवाल है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 7 नंबर में कहा गया है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 में x और y के गुणांकों का योगफल है। आपको दोस्तों गुणांकों का योगफल बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x और y के गुणांकों का योगफल, तो दोस्तों 7 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि -1। ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, वही दोस्तों 7 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर सवाल में कहा गया है बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों यह बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिएगा। 9 नंबर सवाल में कहा गया है यहाँ पर बिंदु -2,5 की दूरी x अक्ष से है। आपको बताना है कि बिंदु -2,5 की दूरी x अक्ष से कितनी है। तो दोस्तों 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। ठीक है, 10 नंबर सवाल है कोई चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और यदि केवल यदि, दोस्तों आपको बताना है कि कोई चतुर्भुज ABCD एक समानांतर चतुर्भुज होगा यदि और केवल यदि। तो दोस्तों यदि और केवल यदि क्या होना चाहिए, तो दोस्तों AB और CD आपस में समानांतर होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको पता होगा यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं तो वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज कहलाता है, इसलिए दोस्तों 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 नंबर सवाल है यहाँ पर समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण। दोस्तों समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, तो दोस्तों समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसलिए 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर सवाल है किसी चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं कि हम इन सभी को जोड़ लेते हैं x के रूप में। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1x है, 2x है, 3x है, 4x है, सबको ऐड कर दीजिए। 4 3 7 7 3 10, यानी कि 10x। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। दोस्तों 0 0 खत्म हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना, तो x बराबर आ जाएगा 36 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, तो दोस्तों इन चारों में सबसे बड़ा मान 4 है, इसलिए हम 36 डिग्री को 4 से गुणा कर देंगे। 6 चौके 24, लास्ट में 4 मिल रहा है। लास्ट में 4 किस में है, तो दोस्तों इसमें है, इसलिए 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 13 नंबर सवाल है यानी कि 144 डिग्री होगा। 13 नंबर सवाल में कहा गया है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह कहलाता है। आपको बताना है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों वह आयत और वर्ग दोनों ही कहलाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर सवाल में कहा गया है यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई होगी। आप लोगों को भुजा की लंबाई बताना है। तो दोस्तों देखिए
यहाँ पर भुजा की लंबाई पूछा गया है। तो दोस्तों इसका निकालना मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कैसे आप लोग विकर्णों की लंबाई से भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। 14 का सही आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर सवाल है, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह कहलाता है। तो दोस्तों वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह समचतुर्भुज कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो D तथा BC में संबंध है। आप लोगों को संबंध बताना है। त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः D तथा E हो तो DE तथा BC में संबंध बताना है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा D समानांतर BC, DE समानांतर BC। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 16 का। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है। किसी चतुर्भुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? तो बनी आकृति समानांतर चतुर्भुज कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने समकोण के बराबर होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जानते हैं सही क्या आंसर होगा? तो दोस्तों 4 होगा। 9 चौके 36, एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, इसलिए दोस्तों 4 समकोण बनेगा। 9 चौके 36 यानी कि 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल है, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR का मध्य बिंदु क्रमशः S तथा T इस प्रकार है कि ST बराबर 6 सेंटीमीटर, तो QR की लंबाई बताइए। तो दोस्तों 19 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में कहा गया है, चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PBC एक ही आधार BC तथा एक ही समानांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन कौन होगा। 20 का सही आंसर होगा एरिया इंटू ABCD इंटू D। ठीक है, इंटू नहीं होगा, बटा में दो। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एरिया ऑफ ABCD बटा 2। यही दोस्तों राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में। तो दोस्तों 21 का सही आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 22 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले कितने भागों में विभक्त करता है? आप लोगों को दोस्तों यही बताना है। ठीक है, तो 22 का सही जवाब होगा ए, 2 भागों में विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर E कोई बिंदु हो तो एरिया ऑफ ABE इक्वल टू होगा। दोस्तों एरिया ऑफ ABE का मान कितना होगा यही आप लोगों को बताना है। 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एरिया ऑफ ACE। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 24 नंबर सवाल में कहा गया है, त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E बिंदुएं इस प्रकार है कि एरिया ऑफ DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ECB। तो आपको बताना है कि क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब एरिया ऑफ DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ECB हो तो आगे क्या हो सकता है। 24 का सही जवाब होगा D समानांतर BC। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 25 नंबर सवाल है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। दोस्तों गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r² होता है। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पर 25 नंबर सवाल में दोस्तों हो चुका है। 26 नंबर सवाल में कहा गया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वर्ग सेंटीमीटर में, आप लोगों को बताना है। 26 का सही आंसर हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27 नंबर सवाल है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दोस्तों अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो जानते हैं, वो होता है 3πr²। ठीक है, इसलिए हम लोग 3πr² को दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए तो यहाँ पर गोला है ना दोस्तों, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा। 25 का सही आंसर डी होगा, डी ना कि सी, डी होगा, याद रखिएगा डी होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 28 नंबर में कहा गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले की त्रिज्या है। तो दोस्तों 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। 29 और 30 प्रश्न इसमें बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा और 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में अगर 29 नंबर का सवाल होगा तो दोस्तों उसका सही आंसर बी हो जाएगा, और 30 नंबर अगर सवाल होगा तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वो लेकर बताऊंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।